तो रीजनिंग का तीसरा टाइप का रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग। दो टाइप के पढ़ चुके थे, एक जिनमें वर्ड्स थे, दूसरे नंबर्स वाले, और आज तीसरे टाइप के पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पिछले वाले जो पढ़े थे हमने उनके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे ये 19 नंबर है, इसमें देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि 4 पॉइंट दिए होंगे, इन दो में एक रिलेशन होगा, उसी रिलेशन के बेस पे इन दोनों में से एक मिसिंग होगा, वो हमें ढूंढना होगा। सेम रिलेशन जो इधर होगा वही उधर होगा। तो अब देखिए ए को जेड लिखा है, तो ए के नीचे जेड है, ये तो पता चल गया कि जो नंबर ले रहे हैं उसके नीचे उठाया है, मतलब उसके नीचे वाला नंबर लिख रहे हैं इस जगह पर। तो यहाँ पे जो नंबर है वो भी हमें उसके नीचे वाला नंबर लिखना है। तो बी के नीचे बी है ना, बी के नीचे आपका वाई हो गया, डी डी के नीचे डब्ल्यू, और एफ के नीचे यू। तो ये वाई डब्ल्यू यू पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बी को लिखा है एक्स, तो बी को लिखा है एक्स। ठीक है, कैसे लिखा है? अब इसके दो हो सकते हैं, या तो इसको ऐसे क्रॉस में लिया है या बी के अगले वाले का नीचे, ये मान सकते हैं, दोनों में से एक तरीका। एक और देखते हैं, ए को लिखा है इन्होंने डब्लू, तो ए को लिखा है डब्लू, तो ए के हिसाब से एक दो तीन, तीन छोड़कर उसका नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो ये पहले वाले में एक था, दूसरे वाले में तीन आ रहा है। तो इसमें एक, अगर कभी ऐसा मिले कि एक ही सीक्वेंस दूसरे वाले में ना मिले तो थोड़ा दूसरा तरीका सोचना पड़ता है, हो सकता है कोई दूसरा मेथड दिया हो। अब जैसे देखिए, हाँ ये बी के नीचे वाई लिखा हुआ है, इन्होंने बी को वाई उधर लिखा हुआ है, मतलब बी का वाई उधर लिखा है, ए के नीचे जेड है तो ए को जेड लिखा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये मिरर इमेज हो गया, 1 2 3 4, तो ये 1 वाला सबसे लास्ट में 1 2 3 4, ये इस तरह से लिखा है। इनका रिलेशन यहाँ से, इसका इससे 3 3 4 4, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो बी का वाई लेकिन उल्टा वाला, मतलब उसका जस्ट अपोजिट नीचे, ए का जेड, ठीक है, डी का डब्लू, हाँ ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो लिखना है वो लिखना तो नीचे ही वाला है, लेकिन जो पहले है उसको आखिरी में लिखना है। तो एफ़ के नीचे क्या है? एफ़ के नीचे यू, एफ़ पहला था तो हम इसको आखिरी में लिखेंगे, यू लास्ट में होगा। तो यू लास्ट में तो बी वाले में ही है, तो देखिए आंसर तो पहले ही मिल गया। ठीक है, फिर भी एक बार आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ई के बाद ई के नीचे क्या लिखा हुआ है? वी, तो अगला हो गया वी। आंसर मिल चुका है लेकिन फिर भी ये क्लियर करने के लिए, एच के नीचे एस, ये देखिए एस भी आ गया। इसी तरह जी के नीचे टी, तो इसको इधर लिख दिया। इसमें हमें ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखना पड़ा। तो ये हमें उसको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर एक तरीका नहीं मैच हो रहा है तो दूसरा सोचें। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में दिया हो, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि 1 2 3 4 का जो उधर रिलेशन होता है वो 1 2 3 4 होने के बजाय 1 उधर लिखा होगा, मतलब 4 3 2 1 होगा, ऐसे लिखा होगा। अगर पहला वाला सीक्वेंस नहीं मैच हो रहा तो एक बार इस पर ध्यान दौड़ाना है, इनमें से हो सकता है इसमें से निकल आएगा। तो आंसर तो भी मिल ही गया था हमें पहले। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21। बी एम सी एक्स, बी को लिखा है सी, एम को लिखा है एन, तो ये तो बी को सी मतलब और एम को एन, अगला ही लेटर ले रहे हैं। सी को लिखा है डी एक्स को वाई, तो इसमें तो सिंपल है, अगला लेटर ले लेना है। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है यहाँ पे, चीज़ ध्यान देने वाली है कि
देखिए ये 4 होते थे, तो जो इसका इससे रिलेशन था वही इसका होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये वाले की बजाय ये पूछा हुआ है, ये दे रखा है। और पहले वाले में क्या है कि हमें जो लिखा हुआ है बी के बाद दूसरे वाले में सी आ रहा है, ठीक है, तो अगला आ रहा है। अब यहाँ पे हमें जो अगला आना था वो पहले से दे रखा है और पीछे वाला पूछा है, इसका मतलब हमें एक लेटर बैक करना है, क्योंकि जैसे बी का सी आया, तो अगर यहाँ पे डी लिखा होता तभी तो डी का ई आता, तो हम एक लेटर सबसे बैक ले लेंगे ई से। ई का पहला डी हो गया, एक्स का पहला क्या हो गया डब्लू, एफ का पहला ई और डब्लू से पहले वी, डी डब्ल्यू ई डब्ल्यू, सॉरी डी डब्ल्यू ई वी, डी डब्ल्यू ई वी, हाँ ये सी नंबर देखिए मिल गया, ठीक है। अब तो समझ में आया, ये चारों में से ये भी देखना है कि किसका पूछा हुआ है, तो सेम वही रिलेशन उधर भी स्टेब्लिश होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन 22 दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए y को लिखा हुआ है j, ठीक है। अब y को j पहली लाइन में तो यहाँ है और इसमें y तो पीछे है, y और j तो काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब पहले का पहले से कनेक्शन नहीं है। अब अगर पहले का पहले से नहीं है तो दो टाइप के होते थे, पहले का पहले से होता था, इधर भी दूसरे का दूसरे से होता था। दूसरे टाइप का होता था कि इसका इसका और इसका इसका, तो जब पहला वाला देखा कि y और j तो काफ़ी दूर है, तो इसको कैंसिल, इस आइडिया को कैंसिल, दूसरा देखते हैं, हो सकता है ये वाला तरीका लग जाए। तो इन्होंने इसको इससे होता है, मतलब ये वाला इससे। अब j को लिखा है o, j को o देखते हैं, j के बाद o, यहाँ से क्या करना है, इसको छोड़ते हुए बढ़ना है, मतलब जे के बाद जब हम ओ तक जा रहे हैं तो जे को नहीं गिन रहे हैं, क्या के से शुरू कर रहे हैं या जे को भी गिन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जे से जंप कर रहे हैं, जैसे के 1 2 3 4 5, मतलब जे से ओ +5 करना पड़ा हमें, पाँच स्टेप उधर जाना पड़ा। तो जे को लिखा है ओ, तो जब इसका रिलेशन इससे था तो इधर वाले से होगा, तो y के बाद हम 5 अक्षर जंप करेंगे उस तरफ। तो y तो देखिए यहाँ पर है, ये भी एक समझने वाली बात हो गई, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया। y के बाद हमें 5 अक्षर जंप करने हैं, लेकिन y के बाद तो ख़त्म हो गया, पीछे है ही नहीं, तो y के बाद 1 2 कहाँ से आएगा, फिर से a, ये माना जाएगा कि हम z से गए तो वापस से a से शुरू करेंगे, ठीक है। तो y के z 1 और z से 1 2 3 4 5, इसका मतलब d। बात को समझिएगा, रोटेशन ऐसे चलता है, अगर a से z उधर आ गया तो वापस से a से शुरू होगा, घूम जाएगा वो, तो d आया, तो पहला अक्षर होना चाहिए d। अब d तो देखिए 2 में है, c में और d दोनों में है, तो एक से टिक नहीं लगा सकते, तो हमने पहला लिख लिया d। अब दूसरा देखते हैं, j को o लिखा था, अब b को लिखा है इन्होंने v, b को लिखा है v, b से v में जाते हैं, b से v, b और v ये तो बहुत दूर है, b से v तो बहुत दूर है। अच्छा b और v एक बार पीछे से, मतलब उल्टा गिनते हैं, क्योंकि ये तरीका लगभग सारे क्वेश्चनों में लगता है, एक बार उल्टा गिनते हैं। b से हम v पे जाते हैं, मतलब हाँ पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हम राइट साइड में गए, हो सकता है इसमें लेफ़्ट में जाना हो, तो b के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, +5 मतलब हम 5 पॉइंट गए राइट में, अब हम पीछे की तरफ आए 6 -6। अब इसी तरह हम इधर v के बाद, सॉरी j को लिखा था इन्होंने o,
तो हमने y को तो लिख लिया d। अब हमें q से जाना है 6 स्टेप पीछे। ठीक, तो q हमारा कहाँ है, ये q से हमें 6 स्टेप पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 k, d के बाद आना चाहिए k। है क्या किसी में? हाँ, मिल गया d k, काम ख़त्म, आंसर हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला भी हो गया। एक चीज़ इसमें फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर z तक ख़त्म हो जाता है तो रोटेशन हो जाता है, फिर से a से शुरू होता है। और इधर आ रहे हैं, मान लीजिए बैक साइड में, लेफ़्ट साइड में गिनते हुए आ रहे हैं, इधर a ख़त्म हो गया तो कहाँ से शुरू होगा, फिर z से शुरू हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। ACE, अब 24 नंबर है। तो अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करेंगे। जैसे आपको पता है ना कि एक दो चीज़ें दी होती हैं इधर, और रेशियो के बाद दो चीज़ें इधर दी होती हैं। तो पहला काम, अक्सर ज़्यादातर सवाल ये मिलते हैं कि पहले वाले का लिंक इधर के पहले वाले से होता है और दूसरे वाले का लिंक उधर के दूसरे वाले से होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही सीक्वेंस मिले। अगर इसमें मैच नहीं हो रहा है तो हम दूसरा क्या ट्राई करते हैं कि पहले वाले का इधर के दूसरे वाले से और उधर इधर के पहले वाले का इधर के दूसरे वाले से। अगर ये भी सीक्वेंस मैच नहीं होता है तो हम एक सीक्वेंस और ट्राई करते हैं कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इस पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये चीज़ हमें जल्दी से जल्दी फाइंड करने की कोशिश करनी कि कैसे लिंक बन सकता है। लेकिन सबसे पहले हम ये वाला तरीका ट्राई करते हैं कि पहले का उधर के पहले वाले से देखें, जो मोस्टली 70% केसेस में यही वाला आता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में एक को लिखा है जी, तो अब ये लग रहा है कि ए को लिखा है जी, तो थोड़ा दूर हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ए के साथ यहाँ बी भी दिख रहा है, तो एक बार ये देखते हैं क्या ये सही है। ए को लिखा है बी, सी को लिखा है डी, ई को लिखा है एफ। हाँ, ये मैच हो गया कि मतलब इसके अगले अक्षर ये हैं। तो सेम ऐसे इसको आगे कर लेते हैं। जी का अगला क्या होगा, एच, आई का जे और के का एल। ठीक है, ये वाला है इसका आंसर ए। तो इसमें कौन सा तरीका लगा, इसमें पहले अभी तक हम लोगों ने जो किए वो इस साइड का उस साइड के पहले से लिंक रहता था। इसमें क्या था, पहले वाले का इधर के पहले वाले से ही निकला। देखिए ए बी सी डी ई एफ, उसी तरह ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या सी को लिखा है डी, ए को लिखा है डी? नहीं, क्योंकि सी के बाद डी है तो ए का डी तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका लिंक इससे नहीं बन रहा है। अब इसका इससे देखते हैं, हो सकता है कि ये वाला सीक्वेंस लग रहा हो उसमें, पहले का इससे फिर दूसरे का इससे। सी को लिखा है बी, मतलब एक पहले। ए को लिखा है आई, नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ और है। ये वाला भी नहीं लगा इसमें, क्योंकि सी को लिखा है बी, मतलब एक पहले, तो ए को एक पहले मतलब जेड लिखना चाहिए था, तो ये वाला सीक्वेंस नहीं मैच हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं आया इसमें। अब अगला देखते हैं क्या हो सकता है, ये वाला सेकंड का इससे और इसका इससे। बी को लिखा है डी, सी छोड़कर डी। ठीक, बी को लिखा है डी, तो सी को लिखेंगे डी छोड़कर ई। ई देखते हैं ऑप्शन में है क्या कोई, नहीं, ई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तरीका भी इसमें नहीं लगा। अब इसमें क्या होगा, सी डी, सी को लिखा डी, ए को लिखा डी, एस टी यू वाई, हाँ टी के पास तो है, इसका मतलब पहले का लिंक इससे बन सकता है। इसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ए बी सी डी होता है। सी को लिखा है, हम ये वाला सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, ये वाला पहला वाला कि इधर का पहला उधर का पहला। सी को लिखा है डी, तो सी को लिखा डी मतलब एक प्लस किया,
अब ए को लिखा है डी, ए को लिखा डी, मतलब 1 2 3, मतलब +3 किया, और टी को लिखा वाई, टी को लिखा वाई, 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्लस किया। पहली बार में 1 प्लस किया, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 5, 1 3 5। ये एक सीक्वेंस होता है ऑड नंबर का, पहली विषम संख्याएं। अब इसी तरह हम बी में शुरू करते हैं। बी में 1 जोड़ेंगे तो आ गया सी, ठीक है, सी तो आ रहा है। आई में 3 जोड़ेंगे, 1 2 3, एल, एल है, लेकिन एल 2 में है, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब हम 3 जोड़ चुके हैं, अब हम 5 जोड़ेंगे। जी में हमें 5 जोड़ना है, जी 1 2 3 4 5, सी एल एल, हाँ ये आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। हाँ सही है, 1 3 5। देखिए इनके आंसर के डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया हुआ है, पहले में 1 जोड़ा, फिर दूसरे में 3, फिर उसमें अगले में 5। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये लिखना होता है ना, ये ABCD से Z तक, बाई चांस ये याद नहीं है और वहीं लिखना पड़े, तो A से लेकर Z तक और वापस A से लिखने से अच्छा है, एक तरीका और है ये भी, A से लेकर हमें M तक लिखना है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो A से लेकर M तक लिखा, उसके बाद N उधर के नीचे से लिखना शुरू कर दिया इस तरफ। तो जो सीक्वेंस हमें इधर मिलेगा, जैसे Z के नीचे Q, J के नीचे Q, तो J के नीचे Q, लेकिन जो पहले फर्स्ट 13 होंगे उसके बाद जो अगले वाले आएंगे, जैसे X के नीचे C, तो यहाँ पे हमें X के नीचे C समझना पड़ेगा, क्योंकि उधर ऊपर नीचे हो रहा है, इधर नीचे से ऊपर हो रहा है, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर समझा जाए तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ई वी, अब ई को लिखा है टी, देखते हैं ई को टी, ई वी, हाँ ये देखिए ई के नीचे वी आ रहा है, ई वी, के नीचे पी आ रहा है क्या, के नीचे पी, हाँ के नीचे पी आ रहा है, सो बुक को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लेटर हम लिख रहे हैं वो उसके टी के नीचे जी, टी के नीचे जी, ठीक है आ रहा है। अब अगला क्या होगा, तो ये चीज़ तो पता चल गया कि पहला जो छल होगा अगला वाला उसके नीचे होगा, लेकिन होगा कौन सा, ए के नीचे जेड या जेड के नीचे ए, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें से। अब ई को लिखा है टी, ई को लिखा है, अब इसको हम इससे भी जोड़ सकते हैं और इसको इससे भी जोड़ सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले को इससे जोड़कर ई के, क्योंकि ई के बाद के पहले पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर लिया है, तो हम टी के बाद छठा अक्षर लेते हैं, टी, टी कहाँ गया, ये टी के बाद छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, जेड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, और जेड के नीचे ए, तो इसका मतलब जेड ए, ये वाला हो जाएगा जेड ए। अब इसमें अगर हम यहाँ पर लिखते तो गिनने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती, क्योंकि हम 6 अक्षर जा रहे हैं और उधर से हमें वापस नीचे आना पड़ता फिर, लेकिन चलिए ठीक है, खूब समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ये कुछ अलग क्वेश्चन है। इसमें देखिए रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का लिंक दे सकते हैं, बस आपको सोचना है कि कैसे जोड़ा होगा। क्यू, ये क्यू, क्यू को लिखा है डी, क्यू को लिखा है डी, क्यू के आसपास तो डी है नहीं, और क्यू से डी भी काफ़ी दूर पड़ रहा है, इधर देखते हैं कि नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें देखिए आ, हाँ इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले, ओ समझ गए समझ गए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है।
स्केच ही यूज़ करते हैं। जैसे ए के नीचे पानी बह रहा हो मान लीजिए, तो ए की मिरर इमेज कैसी बनेगी? ए पलट जाएगा नीचे को, ऐसी बनेगी, ठीक है। टी की कैसी बनेगी? टी नीचे को पलट जाएगा, ऐसी बनेगी। ये मिरर इमेज वाले क्वेश्चन भी रीजनिंग में आते हैं। अब यही मिरर अगर बगल में लगा हो तो हो सकता है एज टू ए लिखा मिल जाए, क्योंकि ए पलट के ऐसे ए ही रहेगा। आर की कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। साइड में अगर मिरर लगा होगा और नीचे को इमेज मानेंगे, मिरर मान लीजिए या पानी मान लीजिए, तो मतलब उसका जस्ट अपोजिट। तो देखिए ये जो है ना, क्या है ये इसके नीचे अगर ऐसा लगा हो तो ये पलट के ऐसा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाँ, तो इसका ये है, सही सही बैठ रहा है। इसका मतलब ये बी है, बी के नीचे अगर मिरर लगा होगा तो ये पलट के कैसा हो जाएगा? पी होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ए, मतलब ये मिरर इमेज थी। देखते हैं, हाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि जिस प्रकार क्यू का जल प्रतिबिंब, इन्होंने वाटर इमेज की बात की है। अब ये अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट करने का देखते हैं। इस टाइप के तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन की एक खास बात होती है, जैसे पहले किए थे ये वाले क्वेश्चन, ये जो हिंदी में होते थे, जिनका अर्थ होता था कोयला काला है, ठीक है, कोयले का रंग काला होता है तो चाक का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। यही चीज़ अगर इंग्लिश में आती है तो उसमें हमें सेम चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसको ये सोच कर छोड़ देते हैं कि मुझे व्हील का मतलब ही नहीं पता है, एलए का मतलब नहीं पता है क्या होता है। तो ये चीज़ माइंड में पूरी तरह से सेट होनी चाहिए कि अगर रीजनिंग में ऐसी स्पेलिंग्स वगैरह आती हैं तो ये मान लीजिए कि रीजनिंग में इंग्लिश का कोई यूज़ नहीं है, रीजनिंग में बॉड मास भी यूज़ नहीं होता है। ये भी बात ध्यान से मतलब मन में बिठा लीजिए कि रीजनिंग में बॉड मास वगैरह नहीं, कुछ भी कोई रूल नहीं लगता, बस उसमें एक लॉजिक है कि किस तरह से किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि मुझे विल की मतलब ही नहीं पता है, तो विल और एले मेड ये सब क्या है? यहाँ पे शब्दों में हमें वो ढूंढना पड़ता है। मतलब हो सकता है कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उसी को यूज़ करके बनाया हो, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें जितने अक्षर हैं, जैसे इसमें 4 अक्षर हैं, तो हो सकता है इसमें भी उस तरीके से कोई रिलेशन हो। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मीनिंग स्पेलिंग पे कभी नहीं जाना है, कि अगर वो क्वेश्चन रीजनिंग में आया तो स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं। अब इसमें व्हील एल ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये इसमें जितने शब्द हुए हैं ई ए एल, ई है, ए है, एल है, लेकिन वी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। कभी कभी होता है कि इसमें जो शब्द होते हैं उनसे तोड़ के अगला वाला बनाया जाता है, उसके सारे शब्द उसमें होते हैं, और जो अगला ऑप्शन दिया होगा उसके चार ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में से सही वो होगा जिसमें के सारे लेटर इसमें आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें तो ये सेट नहीं हो रहा है। अब इसमें देखिए 4 अक्षर हैं, इसमें 3 3 6, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं। अब इसमें भी 4 मिले तो अगले वाले में भी 6 होने चाहिए, लेकिन आंसर में देखते हैं क्या कहीं 6 वाले 2 तो नहीं हैं? 4 4, 3 2 5 और एक 6, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए डी, क्योंकि ये 4 और ये 6, ये भी 4, तो अगला 6 अक्षर का होना चाहिए। बी डिस्क्रिप्शन में, हाँ वही है, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए 4 अक्षर और 6 अक्षर, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए कि हमें स्पेलिंग में नहीं जाना है। अब ये देखिए अगला है, जैसे ये 3 2 5 अक्षर हैं, इसमें 4 ही अक्षर हैं, इसका मतलब काउंटिंग वाला कोई मैटर नहीं है। CURED, इसमें सी नहीं है, लेकिन हाँ ये देखिए इसके 3 अक्षर RED इसमें है, और कैसे हैं? जिससे ये ख़त्म हुआ है लास्ट के RED, और इसमें भी RED है। इसमें लास्ट में किससे ख़त्म हुआ है? LUM, तो अगले वाले में भी LUM का होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं,
LUM के 2 हैं, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें रेड और रेड मिल गया, लेकिन हाँ एक तरीका और है इसमें, जैसे 5 लीटर थे इसमें 5 लीटर है, अब इसमें 4 हैं तो अगले में भी 4 होने चाहिए। तो इसमें तो देखिए LUM था लेकिन 5 हैं, तो इस हिसाब से आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। लास्ट के 4 फिर से देखते हैं, लास्ट के 3 अक्षर मिले थे जो ख़त्म हुए थे, उन्हीं से ये शुरू हुआ था। तो सेम इसमें लास्ट के जो हैं उससे शुरू होगा, तो LUM निकला, लेकिन LUM के 2 थे, एक और ये और दूसरा ये। तो हमें दूसरी चीज़ देखनी है कि इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो इसमें भी 4, तो उसमें भी 4 ही होंगे, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला 32, हाँ मेल ला मेला, मेल। अब इसमें देखिए MALE, ठीक है, इसके सारे अक्षर इसमें हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है मुझे लामेला का मतलब नहीं पता है, क्या मीनिंग है इसकी रीजनिंग में, बिल्कुल नहीं। इसके सारे अक्षर इसमें हैं, तो इसके भी सारे अक्षर इसमें होने चाहिए। तो डेयर, इसमें डेयर ए नहीं है, इसमें DARE, इसमें डेयर है, DARE, इसमें भी डेयर है, मतलब इसके सारे अक्षर इसमें भी हैं, इसके सारे अक्षर इसमें भी हैं। तो अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड किया जाए, ये 4 अक्षर हैं और ये 4 3 7 हैं, ये 4 हैं तो इसमें भी 7 अक्षर वाला लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 6 ही थे, तो ये हमारा आंसर। मतलब पहली चीज़ हमने देखी कि इसके सारे अक्षर इसमें हैं, तो इसके सारे अक्षर भी उसमें होने चाहिए, तो उसमें वाले हमें 2 मिल गए कि डेयर जो था DARE वो इसमें भी था और इसमें भी था, तो दोनों में से एक चूज़ करना है। तो दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये 4 था, इसका 6 हो गया, इसमें 4 अक्षर थे तो अगले वाले में 6 होंगे, तो 6 मुझे ये मिल गया, इसमें 6 अक्षर भी हैं और उसके सारे वो भी हैं, तो ये आंसर हो गया, आंसर डी, ठीक है, सही जा रहे हैं। हाँ, अब ग्लोब्स, जी ग्लोब्स का लिखा हुआ है बेस्टो, BES, देखिए लास्ट में ना जो ख़त्म हुआ है BES, तो BES से शुरू हुआ है, तो इसमें RED से ख़त्म हुआ है, तो RED से शुरू होना चाहिए। तो RED वाले 2 हैं, एक ये है और एक RED वाला ये भी है। अब इसमें से कैसे चूज़ करेंगे कि 3 3 6 इसमें थे और 6 इसमें, बराबर बराबर, मतलब इसमें 6 हैं तो इसमें भी 6 होने चाहिए। तो इसमें 5 हैं तो हम 5 वाला RED लेंगे, तो इसमें 6 थे, ये वाला आंसर हमारा। 5 का अक्षर भी है और RED से शुरू भी हो रहा है, आंसर बी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस तो हो गई, अब अगले टाइप के शुरू करते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो अगले हम शुरू करते हैं टाइप 3। इसमें भी सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें नंबर्स के यूज़ होते हैं, जहाँ हम ABCD वगैरह यूज़ करते हैं, रीजनिंग में नंबर के यूज़ होते हैं इसमें। और जहाँ नंबर के यूज़ हुए वहाँ आपको वो चीज़ हमेशा काम आएगी कि जो 1 से लेकर 20 तक हमने स्क्वायर याद किए थे, 1 2, एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। और जल्दी से स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 का 1, 2 2 ज़ा 4, 3 का 9, 4 चौको 16, 5 25 25, 6 36, 7 7 49, 64, 81, 10 का 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, ये एक बार याद करना पड़ेगा, लेकिन एक बार याद कर लिया तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा माइंड में हिट करता है क्वेश्चन को देखते ही, कि अगर हमारे माइंड में कहीं से भी 49 आया या 49 के आसपास का नंबर आया तो हम उसको 7 से रिलेट करने लगेंगे अपने आप, और वही तरीका मिलेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 15 का होता है 225, 16 256, 17 289,
18 का 324, 361। ये बार दोबारा से फिर से इसलिए लिख रहे हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा और देखते देखते भी बहुत सी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें काम आएंगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 16 को लिखा है 26। अब 16 देखते ही हमारे दिमाग में क्या याद आया, इसको देखिए, 16 देखते ही हमारे दिमाग में आया 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो 16 को लिखा है 26, और 16 जो था वो 4 का स्क्वायर था, और 4 इसके बाद 26 लिखा है, तो 26 के आसपास ही हमें देखिए 25 दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक कम, तो वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर था 16। ठीक है, तो 4 के बाद जो अगला नंबर था इसमें 1 जोड़ दिया, मतलब 4 का स्क्वायर 16 था, तो अगला नंबर आया 5, तो 5 के स्क्वायर 25 में 1 जोड़ दिया। ठीक है, कोई भी इसमें मैथमेटिकल लिंक लगाना पड़ेगा, बस स्क्वायर ज़रूर याद करने पड़ेंगे, और इनसे मिलते जुलते नंबर देख के ही माइंड में अपने आप हिट होगा। तो वैसे ही ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 के बाद हम क्या करें, 6 का अगला, इधर 4 में 4 था तो हमने 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ा, इधर 6 है तो हम 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ के देखें। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 सत्ते 49, उसमें 1 जोड़ा तो हो गया 50। ठीक है, सेट हो गया अपना डी। हाँ सही है, 50 ही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े से मैथ के टच में है, लेकिन है ये रीजनिंग, काम सिर्फ इसका है। इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी हो सकते हैं। क्यूब का मतलब जो उनको, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है जितनी ऊपर पावर लगी है। इसी तरह 1 से लेकर हमें 10 तक क्यूब भी याद होने चाहिए। 8 जिस तरह से संबंधित है 128 से, ठीक है, 8 कैसे संबंधित हो सकता है, 8 का स्क्वायर तो होता है 64, 8 अट्ठे 64। हाँ ये देखिए, 64 का डबल कितना हो रहा है, 128 हो रहा है। देखिए 8 संबंधित है 128 से, तो 8 अट्ठे 64 होता है 8 का स्क्वायर। 64 का डबल कैसे हिट किया, क्योंकि 60 60 120 4 4 8, तो 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 128 आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो पहला नंबर है उसको स्क्वायर करके, मतलब उसका जो स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हाँ उसके स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह हम 6 का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा पहले किया था वही बाद में करेंगे। तो 36 दूनी 72, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ 72 ही है आंसर। अब अगले पे आते हैं। ऑप्शन देख के भी कभी कदार बहुत सी चीज़ें माइंड में अब आ जाती हैं। अब जैसे लिखिए 2 3 को लिखा है 203, 2 3 को लिखा है 203, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में ज़ीरो लगा के लिख दिया, बीच में ज़ीरो लगा दिया, लेकिन इसके लिए बीच में यहाँ पे 9 5 के बाद क्या होगा, 905, लेकिन 905 हाँ है तो आंसर तो यही होना चाहिए, बी। ठीक है, 905 ही है, सिंपल सा। 23 को लिखा है 203। अब इसको देखिए, इन्होंने जिस तरीके से समझाया है, इनका कहने का मतलब है कि पहले वाले अक्षर को 2 को 100 से गुणा किया, बाद में 3 जोड़ दिया, तो 203 हो गया। तो हाँ बात तो वही आ रही है, ऑप्शन अगर मैच हो गया किसी भी थिंकिंग से तो वो सही है। बहुत रेयर होता है कि वैसा लिंक ना मिले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 76 9, 76 रेशियो 9, तो 124 का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं ये। अच्छा, तो 76 के आसपास कोई स्क्वायर होता है 64, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, की तो बीच में पड़ रहा है, 9 अट्ठे 72। अच्छा, 9 9 को इससे भाग करते हैं, अगर 76 को डिवाइड तो आता ही होगा आपको, पेज को पलट लेते हैं। 9 अट्ठे 72, मतलब जैसे 76 को हम 9 से भाग करने की कोशिश करें। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ये सब की प्रैक्टिस रहेगी तो देखते ही हम पेन की यूज़ नहीं करेंगे। अभी 9 को 9 अट्ठे 72,
4 बचा, ठीक है, तो रिमेनिंग आ रहा है 4। तो हो सकता है कि कोई नंबर और हो जो पूरा पूरा कट जाए और 4 रिमेनिंग आए। हाँ, ये 124 है। तो अगर हम 12 से डिवाइड करें, हाँ, तो 12 धाम 120 और 4 बच जाएगा, 4 रिमाइंडर इसमें भी आ जाएगा, तो इसका आंसर हो सकता है 12। अब यहाँ पे तो हमने पेन यूज़ किया, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे बिना पेन उठाए पहले डायरेक्ट देखना है कि ये तरीका सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये तरीका ना लग रहा होता तो हम कुछ और सोचते। 9 + 4, अब यहाँ पे देखा 124 है, तो 124 में से जो मतलब यहाँ पर देखिए शेष बच रहा था 4 और बाकी का पूरा पूरा डिवाइड होता, तो यहाँ हम पहले ही 4 घटा दें, पहले ही 4 घटा देते हैं। 120 में से 4 घटा दिया, बचा 124 में से 4 घटाया, बचा 120। अब देख रहे हैं 120 इसमें से पूरा पूरा जा रहा है, 12 धाम 120। लेकिन हाँ, एक चीज़ और सोचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 धाम 120 की बजाय हम 15 अट्ठे 120 करेंगे। हमारा आंसर बी नहीं होगा, डी होना चाहिए। कैसे? क्योंकि 9 को 8 से किया, 9 अट्ठे 72 और उसमें 8 4 जोड़ दिया, ठीक है, तो 15 को 8 से करते हैं, 15 अट्ठे 120 और 4 जोड़ दिया 124। हाँ, इसका आंसर डी होगा, डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई होगी शायद आपको। चलिए कोई नहीं, अगला आता है कोई इसी टाइप का, तो फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 सेटों में से उस सेट का चयन कीजिए जो निम्न सेट जैसा हो। हाँ, इसमें देखिए कभी कभार 3 नंबर आते हैं, 1 2 3, 3 नंबर होंगे, ठीक है। इन तीनों नंबर में आपस में कोई लिंक होगा, जैसे इसमें हो सकता है ऐसे लिखा हो, देखिए 4 3 9 16, ये लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ये वाले से, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हो सकता है वो सारे नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, या हर नंबर में 2 2 3 3 कोई भी कुछ भी नंबर जोड़ रहे हो, मतलब एक रिलेशन दे देंगे। तो वो देख के हमें फाइंड करना है, सेम वैसा ही में आंसर में ढूंढना है। तो अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन दिया है। 23 30 37, देखने में भी पता चल रहा है, 23 में 7 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 7 जोड़ा 37। इसका मतलब पहले नंबर से शुरू किया है, सब में 7 7 जोड़ते जा रहे हैं, तो 3 नंबर हैं, 7 जुड़ा होना चाहिए उसमें। अब इसके ऑप्शंस में देखते हैं। 6 7 13, 13 और 7 20, ठीक है, इसमें आ रहा है 7। और किसी में आ रहा है क्या? 21 में 7 जोड़ा 28, लेकिन 28 में 7 जोड़ा 8 7 35, ये नहीं आ रहा है। इसका यही सही है हमारा, 6 7 13 और 13 7 20, क्योंकि उधर भी 7 7 जोड़ा था तो इधर भी 7 7 जोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें विकल्प चुनना है। जैसे 5 को 35 लिख दिया, तो इनमें से एक ऑप्शन चुनना है सेम वही रिलेशन के साथ। तो देखिए 5 7 35, 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने वाला पहले देख लेते हैं क्या है कोई। 7 7 49, 11 5 11 7 77, 9 7 63, नहीं कोई नहीं है, तो ये तरीका नहीं लग रहा है। अगला देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 जोड़ा, तो इस नंबर के स्क्वायर में 10 जोड़ रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 में 10 59, नहीं हो रहा है। 11 का तो 121 ही होता है, ये भी 3 नहीं, इसमें से कोई नहीं है, ये तरीका भी नहीं लगा। अब देखिए 5 के बाद 6 आता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें से ये एक कम हो सकता है, 36 में से घटाया हो, देखते हैं। 7 7 49 में से घटाएंगे 48, नहीं आ रहा है। 11 का तो स्क्वायर ही 121 होता है। 9 9 81 में से नहीं, 3 ये भी तरीका नहीं लग रहा है, 3 तरीके नहीं लगे। अब इसमें क्या होगा? अच्छा हाँ हाँ, एक चीज़ और देखिए, 5 7, हाँ, जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, ये विषम संख्याएं होती हैं लाइन से। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, क्योंकि देखिए 5 को अगर मल्टीप्लाई किया अगले नंबर से तो 5 7 35, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें भी
इसके अलावा एक चीज़ और होती है, सेम ऐसे ही सम संख्याओं वाला भी हो जाता है, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से भी किसी भी लगातार नंबर को मल्टीप्लाई या जोड़ सकते हैं। और इनके अलावा एक सीरीज़ और होती है अभाज्य संख्याओं की, जैसे ये 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, हम सीधे 11 को लेंगे, फिर 13 को लेंगे। ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज़ होती है, पहले मैथ्स के पहले वाले चैप्टर में था। तो इनमें से भी कभी कभार कोई रिलेशन यूज आता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 हो गया, तो हो सकता है कि अगले वाले में पहले वाले नंबर को उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा हो आंसर। तो 7 का अगला 9, 7 9 63 नहीं आया, 11 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 5 15, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये तरीका भी नहीं लगा, 4 तरीके फेल हो गए। सोचिए क्या इसमें देखते हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, 5 7 35 और 7 को 11 से करेंगे 77। हाँ, ये आ गया, देखिए 5, ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज़ थी। अभाज्य मतलब जो किसी से भाग नहीं होती, 1 3 5 7 11, इसमें 9 को नहीं लेते हैं। तो 5 को 7 से किया 35, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 11, तो 11 7 77, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आ रहा है इसमें कैमरे में। चार 3 445 को 326 लिखा है। 4 का हो गया 1 घटाया 3, 4 में से 2 घटाया 2, हाँ, ये लिंक बन सकता है। देखिए 4 4 5 और इसको लिखा है 3 2 6, मतलब इसमें से पहला -1, फिर +2, फिर -1। पहली डिजिट में से 1 घटाया, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया। दूसरी डिजिट में से, पेन से करते हैं, इसमें गड़बड़ हो रहा है। देखिए 445, लेकिन पेन से दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, 445 को लिखा है 326। 4 में से क्या किया, 1 घटाया, फिर 4 में से क्या किया, 2 घटाया, और 5 में क्या किया, 1 जोड़ा। तो लेकिन इसमें तो 4 डिजिट है, नंबर 3 है, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा, कुछ और है। नहीं हो सकता है 10 9 7, अगर हम ये माने 2 3, तो पहले वाले में से 1 घटाते हैं अगर, तो नीचे आया 9, उसके बाद 2 घटाया था तो 9 में से 2 घटाया तो आया 7, और अगले वाले में 1 जोड़ना है, +1, 7 में 1 जोड़ा 8, 978। आ रहा है क्या कोई? हाँ आ रहा है। ये देखिए, कोई भी लिंक दे सकते हैं, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। पहले नंबर में, अब अगले में देखिए 4 थे लेकिन ऑप्शन में 3 ही थे, इसलिए हमें उसको 10 मानना पड़ा कि 10 में से 1 घटाया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 445 को 326 लिखा था, 4 में से 3 कैसे आएगा जब 1 घटाएंगे, 4 में 2 कैसे आएगा जब 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 5 में 6 कैसे आएगा जब 1 जोड़ेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमें उधर वाली डिजिट के साथ भी फॉलो कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 16 को लिखा है 10, कैसे लिखा है? 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर, 4 10 से नहीं लिंक हो रहा है, ठीक है। 16 का आधा होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 36 का आधा होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। हाँ ये तरीका लग रहा है। देखिए इसको, पहला नंबर था 16, 16 का आधा होता है 8, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कहीं से भी कुछ भी जुड़े लगाना है।
तो 16 का आधा था 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गया। तो 36 का आधा होता है 18, 18 तो नहीं 36 होता है क्योंकि, तो 36 का आधा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24, 35, 48। अरे इसको देखिए, अगर ये याद होगा ना तो तुरंत माइंड में हिट होगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 24 देखिए, 25 स्क्वायर होता है उसमें से एक कम है, 36 स्क्वायर होता है 6 का उसमें से एक कम है, 49 स्क्वायर होता है 7 का उसमें से एक कम है। तो लाइन से चल रहा है देखिए, 5, 6, 7, अगला है 8। तो 8 के स्क्वायर में से एक कम होगा, वो चौथा नंबर होगा। ये 5 का स्क्वायर में से एक कम, 5 के स्क्वायर में से एक कम, 6 के स्क्वायर में से एक कम, 7 के स्क्वायर में से एक कम, तो अगला 8 का स्क्वायर होता है, 8 अट्ठे 64, 64 में से एक कम। सी, कहीं पे भी कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, किसी को भी आधा कर सकते हैं, बस रिलेशन ढूंढना है कि कैसे क्या किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जैसा दिख रहा है कि इसमें पहले से ही टिक लगा हुआ है, असल में वीडियो पूरा बना लिया था और लगभग 15-20 मिनट का वीडियो भी था, उसमें आवाज़ ही नहीं आई, लीड डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए दोबारा से बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए लिखा हुआ है 7, 8 और ये 15, ये 6, 7 के बाद पूछा है क्या होगा। तो देखिए ये मैथ तो है नहीं जिसको हम लोग 78 समझें, इसको कुछ भी समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए 7 और 8 मिलाकर 15 हो रहा है। जो अगर नंबर आते हैं ना तो उन्हें हमें मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं आपस में, प्लस करके देख सकते हैं, डिवाइड, कुछ भी हो, कहीं से ये बनना चाहिए। तो देखते ही नज़र में आया कि 7 और 8 15 होता है, तो 6 और 7 कितना होगा, 13। तो इसका आंसर हो गया 13। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 861 को इन्होंने 1 2 3 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि जैसे इसको देखिए, पहला वाला जोड़ते हैं, 8, 6, 14 और एक 15। तो पहला वाला आया 15 और दूसरे को 1, 2, 3, 3, 3, 6, 15 और 6 आया, ठीक है। तो अगर ये तीसरा वाला भी जो है, अब इसको जोड़ के देखते हैं, 2, 3, 5, 5, 10, 2, 12, ये तो 12 आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये भी 15 आ रहा होता 12 की जगह, तो हम ये देखते कि अगला जो नंबर बताना है उसके डिजिट को जोड़ने पर 6 ही आएगा, तो हम इनमें से उसको ढूंढ लेते। लेकिन ये तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर 861 का 123 कैसे हुआ, हो सकता है इसको किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो। हाँ, किससे डिवाइड किया होगा करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए देखिए सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, कभी भी ऐसा डिवाइड मिले बड़े नंबर का तो आप पूरा नंबर पे मत जाइए, केवल इसकी पहली डिजिट देखिए। जैसे इसका 3 है और इसका 1 है, तो 3 के टेबल में कौन सा ऐसा वो है, किस नंबर पे ऐसा आता है कि लास्ट में 1 आता है। तो देखिए 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 इंटू 7 बराबर 21 होता है, तो यहाँ पे 1 आता है। तो बड़े वाले नंबर का ही लास्ट डिजिट देखिए और छोटे वाले नंबर का लास्ट डिजिट जिसका पहाड़ा पड़ रहा है। तो 3 7 या 21, इसका मतलब 1 2 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आया, 7 3 21, 2, 7 2 14 और 2 16, 1, 7 1 7 और 8, 861। इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 861 को इन्होंने 7 से डिवाइड किया, तब जाके 123 आया, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखिए जब 6 का जो होता है ना, 6 जैसे 6 का मतलब होता है 3 गुणे 2, तो अब हम 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, या हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। कैसे, 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6 और 2 त्याई 6, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझिए, इन्होंने इसको 7 से डिवाइड करिया पहले वाले नंबर को, तो 1 2 3 आया था, तो हम दूसरे वाले को भी 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको, जैसे हमें 2 3 5 2 ये है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करो जैसे डिवाइड करते थे पहले, 7 7 3 21, ठीक है। तो 25, एक लेटर उतारते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पहला नंबर तो 3 आ रहा है,
ठीक है, अब बाकी जो आएंगे वो बाद में आएंगे, तो 3 तो सिर्फ इसी में था, तो हम सीधे से इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, बाकी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 7, ये 25 आया, अब 7 3 21, फिर से ये 4 आया और 2, अब की बार यहाँ पर 2 आएगा नीचे, 7 छंग 42, 336 आंसर आ गया था, तो 336 लगा दिया। अब अगला करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 14 को लिखा है 225। 225 पढ़ते ही हमारे माइंड में आया कि जो हमने स्क्वायर याद किए थे उसमें 15 का स्क्वायर होता है 225। 1 से लेकर 20 तक याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो जब याद होंगे तभी तुरंत माइंड में अपने आप वो रिकॉल करते हैं। तो 14 लिखा था, तो अगला क्या आया, जो आया नंबर वो 15 का स्क्वायर था। इसका मतलब हम समझ गए कि जो नंबर लिखा है इन्होंने, अगला वाला जो नंबर है वो उसके अगले नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये किसका स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर होगा जो यहाँ पे नंबर होगा उसके अगले नंबर का। मतलब बात समझ में आई। जैसे ये 14 था, तो 14 का अगला नंबर होता है 15, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके अगले नंबर का स्क्वायर ये होगा। तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है और उससे एक नंबर पीछे कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए जैसे लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी, जैसे 5 का स्क्वायर है, तो उसका मतलब हुआ 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5, तो लास्ट में क्या आया 25। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, ठीक है, तो उस वो इस नंबर का स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में भी 20 मतलब 5 ही होगा, क्योंकि 5 पच्चे 25 और किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं आएगा कभी, चाहे 2 3 7 9 8 कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में अगर 5 आया तो वो उसी नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 25 लास्ट में 5 है। तो 5 इनमें से किसी एक में ही दिख रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे कि 5 पे टिक लगा के चले आएंगे। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो स्क्वायर है, रिलेशन क्या था यहाँ पे कि मतलब ये 14 था तो ये 15 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे ये 25 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 25 थोड़ी ना होना चाहिए, यहाँ पे तो एक कम होना चाहिए ना, ये 15 था तो ये 14 है, तो ये 25 का है, तो यहाँ पे कितना होगा 24, तो इसका आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन करते हैं। 111 और 120 ये किसी के स्क्वायर के आसपास तो है नहीं, तो डिफरेंस देखते हैं इसमें। 111 में कितना जोड़ा कि 120 हो गया 9, है ना, 111 और 9 20 होता है, तो 111 में 9 जोड़ा तो 120 हो गया। तो हम 222 में 9 जोड़ के देखें, 222 में 9 जोड़ेंगे, 22 और 9 कितना होता है, ये 9 2 11 31, तो ये 231 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, टिक पहले से लगे हुए हैं क्योंकि दोबारा से करने पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये लिखा हुआ है 1 आ रहा है वीडियो में, हाँ, 1 2 3 4 4 4, तो इसके बाद यहाँ पर 4 3 1 के बाद क्या होगा, तो इसको देखते हैं। 1 2 3 3 और 3 6, यहाँ पर आया 6, ठीक है, पहले वाले को जोड़ने पर 1 2 3 और 3 3 6, और अगले वाले को जोड़ने पर कितना आ रहा है 4 4 8 4 12 12, तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है और ये इसका डबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह इसको जोड़ते हैं, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उसकी डिजिट को जोड़ने पर 6 का डबल यहाँ 12 था, तो 8 का डबल 16 होना चाहिए, तो इनमें से जो भी डिजिट को जोड़ने पर 16 आ रहा होगा वो हमारा आंसर माना जाएगा रीजनिंग के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया। तो जोड़ कर देखते हैं, 8 6 14, 14 और 5 19 नहीं है, 5 6 11 और 5 16, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 0 1 को लिखा है 0 8, ये कैसे हुआ,
हाँ, 01 को लिखा है 08। कैसे हो सकता है, सोचिए। देखिए 8 जो होता है वो क्या होता है। देखिए एक का अगला नंबर हुआ, एक का अगला नंबर क्या हुआ, 2। 8 के लिए 2 के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हम 2 के पास आ रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 8। ठीक है, तो 32। एक मिनट, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन छोड़ के करते हैं, अलग अलग टाइप के, जिससे हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर्स वाले तो काफ़ी हो गए, फिर भी चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। 17 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 5 को लिखा है 23, तो 23 से दिमाग में आ रहा है 25, क्योंकि 25 उसके आस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर ये भी ये हो सकता है, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 5 का स्क्वायर किया 25, उसमें से 2 घटा दिया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम इधर भी फॉलो करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। तो 9 9 81, 81 में से 2 घटाया तो बचा 79। 79 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगा। दूसरा तरीका जल्दी से सोचेंगे। 5 का 23 कैसे बन सकता है, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20 हुआ। अब 20 में 3 जोड़ा तो 23 हो गया। मतलब 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौको 20, और 3 जोड़ देना है। उसी तरह फिर हम 9 को करते हैं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौको 36, और जो आएगा उसमें 3 जोड़ देना है। तो हमने 3 जोड़ दिया, 36 और 3 39 हो गया। हाँ, ये तरीका सही बैठ रहा है, तो 39 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन ये सब हम आपको एक बार पूरा स्कैन करके भेज देंगे, जो छूट रहे हैं वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब थोड़े से अलग करते हैं, जो थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में हो, भिन्न वाले सवाल। ये जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखिए ऊपर लिखा हुआ है 5 और नीचे लिखा हुआ है 9। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 5 लिखा है, नीचे 9 लिखा है। अब इनमें दोनों में, और इधर लिखा हुआ है 7, और यहाँ लिखा हुआ है 13, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और ये 19 यहाँ पे बताया है। अब ध्यान से देखें तो 5 और 9 में अंतर कितना है, 4 का। 9 में से 5 गया 4, तो 4 लिख लिया। 13 और 7 में कितना कितना अंतर है, 7 6 13, यहाँ पर 6 लिख लिया। 10 में से 9 गया तो कितने का अंतर है, 19 में, सॉरी 19 में से 10 गया तो 9 का अंतर है। 19 में से 10 गया, 9 का अंतर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो अंतर आ रहा है, ये हमेशा यहाँ पे 4 का अंतर आया तो 4 क्या है, 5 से 1 कम। 6 का अंतर आया तो 6 क्या है, 7 से 1 कम। 10 का अंतर आया, 10 9 का अंतर आया तो 9 जो है वो 10 से 1 कम है। मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है उससे 1 कम को जोड़ देना है उसमें। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखिए क्या लिखे हुए हैं। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब ऊपर देखिए सब में 14 14 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर 14 ही है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर 14 ही है क्योंकि सब में 14 है। अब हमें करना क्या है कि जो भी ऊपर नंबर था, जैसे 5 था तो 5 में उससे 1 कम जोड़ दिया, 4, 5 4 9 हो रहा है। 7 से 1 कम जोड़ दिया, 6, तो 13 हो गया। तो वैसे 14 से 1 कम क्या हुआ, 13। तो हम 14 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये 14/27 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन बटे आठ, 3/8, 3/8 को लिखा है 12/32, और इसी तरह हमें 4/5 को लिखना है, क्या बनेगा। तो देखिए 3 का 12 कैसे हुआ,
3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 होता है, 3 चौको 12, ठीक है। 8 का 32 कैसे हुआ, ये भी 8 चौको 32, 4 से मल्टीप्लाई करने पर होता है। इसका मतलब इन्होंने यही कॉन्सेप्ट लगाया है कि दोनों नंबर को 4 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो गया, और नीचे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो गया। तो 16/20 हमारा आंसर हो गया। तो ये 16/20 हमारा आंसर है, ठीक। अब ये लीनियर वाले जो सिंगल लाइन में जो नंबर है, ये सवाल हम कर ही चुके हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और जो नहीं आएंगे वो पूछिएगा। तो अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गए। अब इसमें तो अलग टाइप के कुछ है नहीं, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 4 टाइप में, ठीक है। एक अलग टाइप की, ये चौथी और लास्ट टाइप की रीजनिंग है, मतलब 4 टाइप के एनालॉजीज आते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कोई सीरीज़ दी होगी, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, 2 एग्जांपल देते हैं। एक बॉक्स दिए होगा ऐसा, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें 4 चीज़ें आपको दी होंगी और 5वीं पूछी होगी कि 5वें में क्या हो सकता है। अब देखिए, ये इसमें ऐसे होगा कि यहाँ पर ये बना, एरो बन गया, अगले में ये ऐसे हो गया, अगले में ये ऐसे हो गया, अगले में ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 4 बॉक्स दिए होंगे, और उसमें आपको बताना होगा। तो हमें इसमें ये फाइंड करना पड़ता है कि ये किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। अब इसमें हो सकता है कि ये दाईं तरफ घूम रहा हो, या ये बाईं तरफ घूम रहा हो, या इसमें कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ कम हो रहा हो। जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाएं हो रही हों, फिर 4 हो रही हों, फिर 5 हो रही हों। जैसे नंबर में रिलेशन देखते थे, यहाँ शेप में देखते हैं बस, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाएगा। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये पहले इधर था, फिर ये अगले में नीचे हो गया, मतलब यहाँ से नीचे हो गया, तो इस साइड की बजाय इस साइड पे आ गया। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, हर बॉक्स में एक डायरेक्शन इधर घूम जाता है। अब ये वाले बॉक्स में नीचे की तरफ आया तो अगली बार इधर वाली साइड पे आ गया, ये देखिए। फिर इस वाले से अगली बार इस वाले पे आना चाहिए, तो देखिए अगले वाले पे आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, ये वाली साइड से इधर को घूमेगा, क्योंकि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो एक बार हम जो है इसमें इसके ऑप्शंस में देखते हैं, मतलब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला वाला देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, जो बाहर वाली आउटर है उसमें 5 साइड हैं, तो उधर वाले में भी 5 हैं, और एक अंदर देखिए छोटा सा काजू बर्फी जैसा बना हुआ है, वो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो ये ऐसा हो गया। तो इसका जो कोन वाला एरिया था, नोक वाला, वो देखिए इस तरफ था, ये वाली साइड पे, ठीक है। ये वाली साइड से कहाँ चला गया, एक तो ये इस कोने पे नहीं गया, वो उधर वाले गया, मतलब एक तो ये पूरा ट्रेवल किया और दूसरा इसका आधा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कोना अगले में देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और इतना जा रहा है, मतलब एक तो पूरी साइड चल रहा है और दूसरा हाफ, तो जो बाहर वाला है। अब इसमें देखिए ये वाला, अब इसका बीच वाला पॉइंट हम इसको मानते हैं। अब ये सामने वाले में से एक तो पूरी साइड चलेगा और एक हाफ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नोक थी, ये कोने पर था, लेकिन यहाँ पर ये बीच में है, तो इसके लिए पूरी साइड क्या मानी जाएगी, ये एक ये चला और दूसरा हाफ। इसका मतलब इसका जो मुंह होगा वो इधर को बनेगा ऐसे। तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए एक ए और एक सी। इसमें इसका मुंह इधर को, ऊपर जो फ्लैट वाला है देखिए कोने पे आना चाहिए, तो कोने पे इन दोनों में आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब हम बीच वाला देखते हैं। बीच वाली जो यूनिट है, ये वाली जो छोटा वाला बना हुआ, इसका जो नोक था वो यहाँ पे था, और अगले क्वेश्चन में इस वाली साइड पे हो गया, ये देखिए। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री घूम रहा है। तो उस तरीके से जो ये अब इसके अंदर वाला जो है, लेकिन 90 डिग्री किधर को घूम रहा है, इस तरफ को, इस डायरेक्शन में। तो ये जो 90 डिग्री वाला है, इसका मुंह ऊपर को है, जब ये 90 डिग्री उधर को घूमेगा इस तरफ को, तो
इसका जो नोक अपर वाला एरिया है वो इस तरफ आ जाएगा और ये जो बॉटम में है ये इस साइड पे चला जाएगा। तो ये देखिए सी इसका आंसर हो गया। हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगले में आपको क्लियर हो जाएगा, अगले टाइप के जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होंगे। इजी क्या, सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये देखिए इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ये हो गया, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसको पलट दिया बिल्कुल इन्होंने, मतलब मिरर इमेज बन गई। जैसे हम बात करें पी की मिरर इमेज का मतलब शीशे में वो कैसा दिखाई पड़ेगा, अगर बीच में शीशा लगा दे तो उस तरफ उसको अपोजिट कर दे तो पी ऐसा बन जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन थी, हम सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन बिल्कुल पलट जा रही है और ये जो एरो था, ठीक है, ये एरो देखिए, मतलब एरो भी पलट रहे हैं। जो एरो ऐसे था राउंड में वो अपोजिट हो रहा है और दूसरी तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है। और जो नीचे वाला था, यहाँ पे एरो ऐसे बना था तो वो उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे था तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आई बात समझ में? अब अगले में सेम यही होगा कि एक तो इसकी मिरर इमेज होगी, तो ये मिरर ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, यहाँ पे मान लीजिए मिरर लगता है तो ये ऐसा बनेगा मिरर इमेज, इसका जस्ट अपोजिट। तो इस तरह का साइन सिर्फ एक में आ रहा है, देखिए ये वाले में, बाकी सब में एक जैसा है। तो पहली बात तो बाकी दूसरा वाला जो छोर पे जो किनारे वाली चीज़ें हैं वो देखनी ही नहीं है, एक में ही पता चल गया कि इसका आंसर डी होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये जो एरो है, ठीक है, एरो एक तो ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला जो राउंड था वो उल्टा हो रहा है, नीचे आ रहा है। बहुत छोटा बनाए ना इसलिए जो है इनके में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल पहले से ही हमें आंसर मिल गया तो डी देख लेते हैं। हाँ डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझिए, बस इतनी जो मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वहाँ पे आपको, बस लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, इसी पे बेस्ड आएंगे, वो आपको आसानी से ढूंढने को मिल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप के मिल सकते हैं वहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, यहाँ पर 1 2 3 साइड वाला शेप था, उसके बाद अगली बार कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये बना है ना, ऐसे ऐसे बना है। तो भुजा किसको बोलते हैं, एक सीधी लाइन को भुजा बोलते हैं, साइड। तो एक साइड ये हो गई यहाँ तक एक, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, जहाँ से टर्न होती है वहाँ से उसको काउंट करना छोड़ देते हैं। तो एक, यहाँ तक दो, यहाँ तक 3 4 5। तो जो 3 वाला था उसकी साइड 5 हो रही हैं, तो ये जो 4 वाला है, 4 की साइड कितनी होंगी, 6। तो इसमें से हम देख लेते हैं किसमें से 6 साइड है। पहले में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और लेकिन 6 इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ए और सी में से कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर तो सी होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। जो पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज जिनको बोलते हैं, बहुभुज, जैसे ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, पंचभुज, ये इसी तरह बढ़ते जाते हैं, तो ये पूरा एक राउंड शेप में होते हैं। ये आपका पॉलीगॉन थोड़ा सा डिस्टर्ब शेप में था, तो इसको सी को आंसर हमने मान लिया, इसे माना जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए ये इसका ऐसा हो गया, मतलब ये मिरर इमेज ऐसे पलट गया, ठीक है। तो ये वाला कैसे पलटेगा, यहाँ पर देखिए ना, ये लाइन थी ऐसे, ऐसे थी, अब अगले में ये लाइन ऐसे हो गई, इसका मतलब इन्होंने ये वाली लाइन ऐसे कर दी, मतलब इसी को पलट दिया, ऐसे कर दिया। तो अब ये वाला जो है ऐसे बना हुआ है सिम की तरह से, अब ये पलट के ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला भाग इसका ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर तो ये ए हो गया।
इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हल्के फुल्के, ज़्यादा सोचने वाले नहीं मिलेंगे। इसमें तो देखते ही बता सकते थे क्योंकि सेम शेप यहाँ पर है तो सेम ऐसा ही शेप होना चाहिए। ऐसा शेप तो कोई दूसरा है नहीं क्योंकि इधर दो तरफ से कटा हुआ है, इसमें है ही नहीं, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये आंसर हो गया आपका पांचवा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पहली आकृति जो है वो ये थी, एक चतुर्भुज जैसा बना था और उसका आधा कर दिया है इन्होंने, हाफ कर दिया है। ध्यान से अगर देखिए कि ये बना के दिया है इन्होंने, ये ठीक है। तो अब देखिए दूसरे वाले में क्या आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से कट कर दें, चाकू चला दें इतने से, तो सिर्फ इतना वाला एरिया दिखाई पड़ रहा है ना। ये देखिए इधर कुछ नहीं चला गया बीच से, इसको हाइड कर लेते हैं इतना, यहाँ से देखिए इतना ही दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ना, इसको भी बीच से काट दें, तो इसको बीच से काटने पर क्या बनेगा, ये देखिए ऐसा बनेगा, आधा वो और नीचे ये, बाकी सब तो बिल्कुल ही अलग है। तो यही आंसर है इसका, बस यही देखना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए सर्किल है, सर्किल में इन्होंने 7 ऑप्शन भी देख लेते हैं। सर्किल में इन्होंने कितनी ये तीलियां डाली हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चारों तरफ से। तो अब इसमें इसी तरह इसमें स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर में भी पड़ जाएंगी 4। तो 1 2 3 4, ये वाला ये इसमें मैच हो रहा है, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल से है, थोड़े बहुत छोड़ भी देते हैं आपके लिए। एक लास्ट और करेंगे, इसमें से कोई सा भी कर लेते हैं। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें देखिए, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि उन बॉक्स में रिलेशन ढूंढने हैं और सेम उसी तरह का हमें अगला बताना है। अब ये देखिए एरो जो होता है, तीर देखा होगा, आगे से ऐसा होता है और पीछे से कभी कभी ऐसा मिल जाता है, ठीक है, या ठीक है इसी को एरो मानते हैं। अब देखिए जो एरो बना था, इसमें इन्होंने क्या किया है, चेंज कैसे हुआ है अगला, कि ऊपर के जो नोक वाले एरिए थे वो गायब कर दिए। लाइन में देखिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, लाइन सीधी थी, लाइन सीधी ही है। अब इन्होंने आगे के मतलब ये राइट साइड के जो वो थे टॉप वाले, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और अगले में उसके पीछे की तरफ उन्होंने ऐसे बाउंड कर दिया, ठीक है, मतलब उसका तीर का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पीछे तीनों में एक साथ लगा दिया। अब सेम इसी तरह इसमें इसका अगला क्या होगा। तो पहली चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि इसकी जो डायरेक्शन थी, तीलियाँ ऐसे ही ऐसे थी, ये ऊपर नीचे तो हुई नहीं है, मतलब ये तो सीधी थी, तो तीनों अगली बार भी सीधी हैं। तो ये वाले में खड़ी खड़ी तीलियाँ हैं, तो इसमें तो खड़ी खड़ी तीलियाँ होंगी ही होंगी। तो आधी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है क्योंकि इन्हीं दो में खड़ी तीलियाँ हैं। अब इन्होंने आगे वाला पार्ट हटा के बैक वाला बना दिया था, तो हम क्या करेंगे, बैक वाला पार्ट हटा के आगे वाला पार्ट बना देंगे। तो हम ये बैक वाला पार्ट पीछे था, तो आगे वाला पार्ट हम इस तरफ बनाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। ये वाला आंसर इसमें आ रहा है, सी में, सेम ऐसा शेप सी में देखने को मिल रहा है, तो ये सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर ख़त्म किया हम लोगों ने एनालॉजी वाला, इसके बेसिस पर क्या पिछले साल में के पेपरों में कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो आए हैं तो उनको हल करते हैं। तो ये है 2019 का पेपर, इसमें देखते हैं क्या वैसा कोई क्वेश्चन आया है। तो मैथ्स है, ये बुक केवल मैथ्स और रीजनिंग के लिए ली थी मैंने। हाँ ये एक क्वेश्चन मिल गया, ध्यान देखिए। जो जो आता है जिस टाइप के क्वेश्चन, पहले हम उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, बाकी का सिलेबस बाद में देखेंगे। ज़रूरी भी तो वही है, ताकि तैयारी अगर कम भी पड़ जाए तो कम से कम जो आता है वो तो हमने पढ़ा है। 1 मिनट, ABCD वाला पेज कहाँ गया, हाँ ये
ये देखिए, देखिए वो जो यहाँ पर 4 चीज़ें थी ना, स्केच पेन, सॉरी, जैसे 4 चीज़ें लिखते थे 1 2 3 4 कि इसका इसका रिलेशन होता है, इसका कभी कभी इसका इससे रिलेशन निकल आता था। इन लोगों ने ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि किसी सर्टेन कोड में फोर्ज को ये लिखते हैं, ठीक है, FORGE को ये लिखते हैं। तो एक बार इसको लिखते हैं, देखें, FORGE। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 18 का भी पेपर अभी देखेंगे, हो सकता है उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले। FPTJL। अब इन्होंने बोला है कि इसको अगर ये लिखा जाता है तो इसी तरह से कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा, CULPRIT। कल्प्रिट को क्या लिखेंगे, तो पहले देखते हैं हम कि इसमें किस तरह से इन्होंने लेटर को चेंज किए हैं, उसी बेसिस पे हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो F को तो F ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसको ये भी मान सकते हैं कि F में 0 जोड़ा है, पहले वाले में 0 जोड़ दिया, मतलब बढ़े ही नहीं, उसी को लेटर लिख दिया। तो हम C वाले को भी में 0 जोड़ देते हैं, C ही लिखते हैं। अब C में तो 4 ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। O में P, O का अगला अक्षर होता है P, तो U का अगला हम ले लें, U का अगला होता है V, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 2 मिल गए। अब देखिए हमारे ये 2 ऑप्शन बचे, C के बाद V इन 2 में है, 2 तो छट गए। अब R के बाद S छोड़कर T, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ये चल रहा है, इन्होंने पहले में कुछ नहीं किया तो 0 जोड़ा, अगले में 1 जोड़ रहे हैं, उसके O के बाद P आ गया, अगले में RST, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 4 जोड़ रहे हैं। ये सीक्वेंस पे इन्होंने इसको चेंज किया है, सेम उसी पे हमें इसको कर लेना है। तो L में 2 जोड़ेंगे, L, M छोड़कर N हो गया, CVN इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये सीक्वेंस था कि पहले अक्षर में ये 1 2 3 जो जोड़ा है उसको आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया है, जैसे O के बाद P तो O के बाद एक अक्षर, R के बाद T, R के बाद S छोड़कर T 2 अक्षर, तो वो जो 1 2 जितने स्टेप जंप किए वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो इजी था ये। अब अगले साल का पेपर देखते हैं। ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब ये 2018 का पेपर है, इसमें देखते हैं कोई वैसा क्वेश्चन आया इस चैप्टर का जो पढ़ा हम लोगों ने भी। हाँ मिल गया एक, ये देखिए सेम वैसा मिला है जैसा पढ़ा था। BC DI DE, चौथा नंबर पूछा है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है उसके साथ क्या होगा, ठीक। तो देखिए मतलब ये दिया हुआ है, अब देखिए BC, ठीक है, तो इसका पहले इसके साथ देखते हैं, B के बाद C छोड़कर D, ठीक है, पहले को इसको इसके साथ देखेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ बनाएंगे। अब B को लिखा है D, देखिए B को लिखा है D, मतलब एक अक्षर छोड़ के जा रहे हैं, तो B को लिखा है D, तो और C को लिखा है C के बाद D छोड़कर E, इसका मतलब ठीक है एक एक अक्षर छोड़ रहा है, तो D को क्या लिखेंगे E छोड़कर F, और I को क्या लिखेंगे I के बाद J छोड़कर K, F K आंसर इसका। कितना आसान था, F K है, हाँ F K आंसर। देखिए ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।